ग्रैंड गैदरिंग होती है, लाइक ऑलमोस्ट 100 ईयर्स से हो रही है ये, 100+ ईयर्स से, तो इट्स लाइक अ ग्रैंड गैदरिंग, इसीलिए इसको दरबार डे कहते हैं। आज तक हम कई बार से यहाँ पे अटेंड करते हैं दरबार डे, जी। लेकिन अब की का दरबार डे कुछ अलग ही हुआ, स्पेशल हुआ। क्यों? क्योंकि आदित्यनाथ जी हमारे आके अच्छा और उन्होंने इसमें 4 चांद लगाए। अच्छा Yes, but of course we are seeing a lot of developments in the infrastructure, in the women's safety, in the education field as well. एक छोटे से स्कूल को आके उन्होंने इतना अपना टाइम दे दिया, और टाइम देने के बाद कुछ सीख दे के भी गए। अगर मेरे 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे के अच्छा नागरिक हम बना रहे हैं, तो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं मैं योगदान दे रही हूँ। क्या चीजें? वुमेन सेफ्टी पहले से तो अब बहुत बेहतर है, इन प्रोग्रेस है। और योगी जी की स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बच्चों को इंस्पायर कर रहे थे और जो नहीं जीत पाए उनको मोटिवेट कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर वो अच्छा ट्राई करे। चीफ गेस्ट भी बहुत ही, पिछली बार भी बहुत अच्छे बुलाए जाते थे, इस बार तो आपको पता ही है योगी, हाँ तो इट्स बहुत रिस्पेक्टेड है वो, हाँ। तो इसलिए दरबार डे बहुत रॉयल है इस रॉयल है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जिया खातून। जी, कैसा लगा खेलकूद समारोह और योगी आदित्यनाथ? हाँ, ओके दरबार सर। डे। दरबार डे का बहुत ही अच्छा लगा। ये ह्यूज एक उनका जैसा नाम, जैसा ग्रैंड नाम है, वैसे ही अच्छा यहाँ परफॉर्मेंस दी बच्चों ने, और उतना ही अच्छा यहाँ प्रोग्राम हुआ। और फिर उसमें 4 चांद लगा दिए हमारे सीएम जी ने आके, अच्छा जो हम लोग ने अभी तक जो है, आज तक हम कई बार से यहाँ पे अटेंड करते हैं दरबार डे, जी। लेकिन अब की का दरबार डे कुछ अलग ही हुआ, स्पेशल हुआ। क्यों? क्योंकि आदित्यनाथ जी हमारे आके अच्छा और उन्होंने इसमें 4 चांद लगाए। अच्छा, बहुत लंबा टाइम उन्होंने बिताया, और अच्छी बात ये रही कि उन्होंने खेलकूद को जो है, सारे बच्चों की परफॉर्मेंस को जो है बड़े करीब से देखा, मुस्कुराते रहे पूरे समय तक। तो ये कितना सही लगा आपको? ये चीज़ ये वही बता रहे हैं कि उन्होंने अपना इतना बहुत कीमती टाइम हम लोग के बच्चों को दिया। पहली चीज़ तो एक छोटे से स्कूल को आके उन्होंने इतना अपना टाइम दे दिया, और टाइम देने के बाद कुछ सीख दे के भी गए, बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी। एक तो सबसे अच्छी बात कि उन्होंने बच्चों को जो सुबह उठने की, देर में रात तक ना जागने की और जल्दी सोने की जो उन्होंने सीख दी थी, तो बहुत ही हमें अच्छी लगी। कि आजकल मोस्टली हम देख रहे हैं कि पेरेंट्स जितने हैं, सुबह देर से उठना, और उसमें बिल्कुल सोशल मीडिया के चक्कर में जो है बिल्कुल अपनी लाइफ को ख़राब किए हुए हैं। और ऐसा करके हम लोग का इंडिया बहुत पीछे चला जाएगा। अगर हम लोग को आगे बढ़ना है तो बच्चों को, और खुद कम से कम ये पेरेंट्स को, जो अब न्यू जनरेशन है, जो जितनी आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ जाइए, जितना भी आप सोशल मीडिया से जुड़े रहिए, लेकिन आपको मॉर्निंग में उठना और टाइम से सोना, टाइम से खाना, टाइम से पढ़ाई करना, एक अपनी लाइफ में नियमित तरीके से जीना, ये एक बहुत ज़रूरी है। और ये बात सिखा गए हैं वो एक अच्छे टीचर की तरह हम लोग को बता गए। और हमें बहुत अच्छी उनकी ये बात लगी कि इतना डीपली उन्होंने बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए इतनी अच्छी बात करी, और इतनी अच्छी चीज़ सोच के गए। वो आए थे, वो अपना ओकेजन में मतलब अटेंडेंस लगा के यहाँ पे जा सकते थे, हाँ, लेकिन उन्होंने अपना टाइम निकाला, और टाइम निकाल के कुछ अच्छी बात है 10 मिनट में उन्होंने अपना बहुत अच्छा टाइम दे के और सिखा के गया। अगर मानने वाले उनको मान के चलेंगे तो मेरे ख्याल से उनकी लाइफ आगे, जितने बच्चे उनको मान के फॉलो करेंगे, सबकी लाइफ आगे सक्सेस में मिलेगी उनको, और सब कामयाब ही होंगे। चलिए, आपके बच्चे पढ़ते हैं इसमें? मेरा बेटा है अबू हुरैरा यहाँ पर। अच्छा। वो भी अब हाई स्कूल में है, बस दुआ करिए उनके लिए भी। चलिए। अच्छे हैं, पढ़ने में भी अच्छे हैं। वो हमारे स्पोर्ट्स में, ताइक्वांडो में भी हैं। नेक्स्ट ईयर उनका ब्लैक बेल्ट हो ही जाएगी। अच्छा। अब की से थोड़ा सा स्पोर्ट्स में कम लिया, लेकिन उन्होंने यहाँ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया। उन्होंने यहाँ पिरामिड्स जो बने, पिरामिड्स में भी थे, ड्रिल्स में भी थे, और वो यहाँ बहुत अपने, पहली चीज़ तो हमें यहाँ होता है कि बच्चों को यहाँ पर भेज के हमारे बच्चे 7 घंटे 8 घंटे इतनी फ्रेश एयर में यहाँ पर सांस लेते हैं। हम लोग अपने पे ऑक्सीजन बच्चों को देने के लिए और फ्रेश एयर देने के लिए बहुत परेशान रहते हैं। यहाँ कम से कम बच्चे मेरे जब भी आ रहा है, मॉर्निंग से लेकर जब भी यहाँ से जा रहा है, इतने अच्छे एटमॉस्फेयर में पढ़ रहा है। हमें ये एटमॉस्फेयर देखी कि बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो यहाँ से जाने का दिल नहीं चाहता है। अच्छा, योगी जी के कार्यकाल को कैसे देख रही हैं? 8 साल बीत चुका है, 9वें में प्रवेश कर चुके हैं। किस तरीके का बेहतर प्रदेश हुआ है अपना उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश जो भी हुआ है, जो देखिए जो भी आता है वो अपने हिसाब से जो भी अच्छा समझता है, कोई भी खराब करना नहीं चाहता है, कोई भी काम खराब करना नहीं चाहता, अपनी बुराई नहीं चाहता, और जो चाहता है वो अच्छा करने ही की कोशिश करता है। और वो तो हमारे पूरे यूपी से जुड़े हुए हैं, पूरे इंडिया उनके ऊपर है, तो उनको तो अच्छा करना ही होगा। जो कुछ कर रहे होंगे हम लोग के लिए अच्छा सोच ही के कर रहे होंगे। कोशिश यही है कि और अच्छा कर सके वो, हम लोग ज्यादा वो जानते होंगे। अच्छा। और अच्छा करने के लिए क्या करना है। तो अगर पूछा जाए कुछ चीज़ें, 1-2 पॉइंट में अगर पूछूं कि क्या चीज़ अच्छी नज़र आई आपको प्रदेश में बीते 8 साल के अंदर, किन चीज़ों में बदलाव दिखा है आपको? अगर योगी आदित्यनाथ के बदलाव में बस हमें यही कि अभी और कुछ नहीं, लेकिन हाँ ये है कि गर्ल्स की एजुकेशन पे, बच्चों की एजुकेशन पे मेन फोकस बहुत होना चाहिए। मोस्टली जितना हमारा ये बच्चे पढ़ेंगे, उनके बच्चों की शिक्षण संस्थानें जितनी है, उसमें जितना योगी जी कोऑपरेट कर सकते हैं बच्चों की पढ़ाई के लिए, हमारी फीस कम हो, बच्चों को और पेरेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाने में जितनी हेल्प कर सकें
उसके आगे कुछ नहीं और हमें चाहिए। ठीक है। ये कर देंगे तो हमारा भविष्य आगे हमें दिख ही रहा है कि अच्छा है। हम लोग सिर्फ परेशान है, मालूम है अगर 2 बच्चे भी हैं तो उनको पढ़ाने के लिए पूरी हमारा 80% मेरी लाइफ की अर्निंग जितनी भी है, मेरी मंथली अर्निंग सब चली जाती है 80% मेरे बच्चों में, 20% में हम लोग करते, लेकिन क्या है, अच्छी शिक्षा देना है। तो योगी जी का कार्यकाल ओवरऑल ठीक चला, कुछ चीज़ों में बेहतर करने की ज़रूरत है बस। और वही हम बता रहे हैं कि और बेहतर करना है तो आप सिर्फ ये लेके चलिए, छोटे बच्चों का भविष्य इनको सुधारने के लिए उनको सिर्फ पढ़ाई लिखाई में और इनको आगे इनकरेज कर दीजिए, पेरेंट्स को, बच्चों को, जितनी हम लोग की पेरेंट्स की मदद कर सकते हो और बच्चों की उतनी बहुत अच्छी ये चीज़ है बस, और कुछ नहीं। फिर इंडिया अपने आप आगे बढ़ेगा, यूपी अपने आप आगे बढ़ेगा। बाकी मुस्लिम समाज के लिए जो है, अगर एक सवाल करूं कि किस तरीके का कार्य किया है अब तक, अगर आप देख रही हैं तो आपके समाज इतना नहीं नॉलेज है भाई उसकी, हम सिर्फ अपने बच्चों की पढ़ाई में और लिखाई में लगे रहते हैं। बाकी क्या लगता है भविष्य में बदलाव होने चाहिए, आने चाहिए योगी जी? देखिए, बदलाव जब तक आएगा नहीं हम लोग लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। दूसरे कंट्रीज के देखते अगर हमारे इंडिया को आगे बढ़ाना है तो अभी हम बहुत सारी चीज़ों में आगे बढ़ना है, और आगे बढ़ने के लिए हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। पढ़ाई के लिए हम लोग को सीधे से हम लोग सिर्फ अपने बच्चों पे ध्यान देते हैं और कोई काम नहीं। हम अगर मेरे 2 बच्चे हैं और उन 2 बच्चों को एक अच्छी लाइफ दे के अच्छा नागरिक हम बना रहे हैं तो हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं मैं योगदान दे रही हूँ। और अगर हर पेरेंट्स, हर इंसान ऐसे ही सोचने लगे तो समझ लिया आगे कोई परेशानी होनी ही नहीं है जी। हम सब उनके साथ हैं। चलिए, थैंक यू। क्या नाम है दोस्त आपका? सम्राट। सम्राट, कैसा लगा खेलकूद समारोह आज का, कितना खास रहा? बहुत अच्छा लगा, और मैं अपनी सिस्टर के प्रोग्राम में आया था और योगी जी की स्पीच मुझे बहुत अच्छी लगी, जो बच्चों को इंस्पायर कर रहे थे और जो नहीं जीत पाए उनको मोटिवेट कर रहे थे कि नेक्स्ट ईयर वो अच्छा ट्राई करे। ये देख के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और योगी जी की जो स्पीच थी, उन्होंने जैसे आप बताया सब हाउसेस के बारे में, ये भी मुझे अच्छा लगा, जो बच्चों को नहीं पता है उनको भी बताया, तो बहुत इंस्पायर किया उन्होंने, पेरेंट्स को भी और बच्चों को भी मोटिवेट किया। आपका जी, कैसा कार्यकाल देख रहे हैं बीते 8 वर्षों का? अगर मुझे तो बहुत सही लगा, क्योंकि पहले जैसे क्राइम होते थे अब नहीं हो रहे, पहले जैसे माफियाज थे पूरे यूपी में वो धीरे धीरे कम हो चुके, तो मुझे बहुत ठीक लग रहा है इनका कार्यकर्ता में। तो योगी के नेतृत्व में प्रदेश की तरक्की हो रही है? बिल्कुल हो रही है। बीजेपी के सरकार में बहुत अपग्रेड हुए हैं। युवा खुश है, युवा चेहरे, छात्र छात्राएं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो खुश हैं? जी बिल्कुल खुश हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग को प्रॉपर एजुकेशन मिल रही है, हमारा राइट मिल रहा है, और नई नई स्कीम्स जो आ रही जो बच्चों के लिए है, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। सब में बढ़िया कर रहे हैं जी। क्या नाम है आपका? माही। कैसा चल रहा है योगी जी का कार्यकाल? बहुत अच्छा चल रहा है, कैसा लगा? आज सामने थे मंच पे, आपने बहुत करीब से देखा, बहुत अच्छा लगा, तो कितनी खुशी मिली? बहुत सारी। उन्होंने ये बोला कि लड़कों से बेहतर परफॉर्मेंस जो है लड़कियों की रही, तो ये खुशी कितनी अच्छी, मतलब ऐसी थी? बहुत सारी, हाँ। बहुत सारी थी। आप आती जाती हैं, किस तरीके से देख रहे हैं प्रदेश बदल रहा है अपना, उत्तर प्रदेश, चीजें बेहतर हो रही हैं? बिल्कुल किन बिल्कुल। किन चीजों में बदलाव देखा आपने अब तक? एजुकेशन में, हर चीज में, स्पोर्ट्स में, हाँ। हर तो चीज में। क्या लग रहा है, अब प्रदेश का मुखिया बढ़िया काम कर रहा है? हाँ बिल्कुल बढ़िया। तो आने चाहिए, वापसी होनी चाहिए, अगर मौका एक और देना चाहिए, हाँ बिल्कुल होनी हाँ? चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। मौका देना चाहिए। क्या नाम है आपका? वंशिका। आज का ये दिन कितना खास रहा? बहुत, हाँ, पूरे साल हम लोग इसी चीज़ का वेट करते हैं कि इस दिन बहुत मज़ा आता है। और नाम काफी शानदार है, दरबार डे। दरबार डे मतलब क्यों ये नाम है, थोड़ा बता सकती है? क्योंकि आप रॉयल थिंग टू हाँ। हैपन। चीफ गेस्ट भी बहुत ही, पिछली बार भी बहुत अच्छे बुलाए जाते थे, इस बार तो आपको पता ही है योगी, हाँ। तो इट्स बहुत रिस्पेक्टेड है वो, हाँ। तो इसलिए दरबार डे बहुत रॉयल है। रॉयल है, रॉयल की वजह से जो ये नाम। रॉयल, इसके अच्छा, साथ बहुत वर्ड जुड़ा है। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे, किस तरीके का कार्यकाल देख रही हैं मुख्यमंत्री का, और प्रदेश के मुखिया का आना हुआ यहाँ पर, कैसा लगा? पॉलिटिक्स के बारे में नहीं, ज़्यादा फिर भी मुझे कार्यकाल जैसे नहीं है। चीजें, आप डेवलपमेंट, प्रदेश की नागरिक हैं, एक महिला हैं, तो मेरे ख्याल से चीजों को देखती जरूर होंगी शायद। बहुत डेवलप तो हुआ है, काफ़ी हुआ है, हाँ। जैसे देख सकते हैं कुछ सालों में मेट्रो बना है एंड ऑल, बहुत ज़्यादा। तो ओवरऑल बदलाव चल रहा है, ठीक चल रहा है। हाँ ठीक है, बाकी इतना तो मुझे पता नहीं है पॉलिटिक्स के बारे में। कौन सी क्लास में आप? 11th 11th में है। अच्छा, और क्या भविष्य में क्या प्लानिंग है आपकी? मेरी अभी तो मैंने पीसी भी ली है, तो डॉक्टर। क्या नाम है आपका? मिसबा खान। कैसा रहा खेलकूद समारोह? खत्म हो गया कार्यक्रम, और दरबार डे के नाम से इतना स्पेशल नाम, मतलब कैसे ये दरबार डे पड़ा नाम? हाँ?
मतलब अच्छा लगता है, मतलब लोग अक्सर यहाँ पे जो नए आए होंगे शायद उनको ये नहीं पता होगा। हाँ ये ग्रैंड गैदरिंग होती है, लाइक ऑलमोस्ट 100 इयर्स से हो रही है, ये 100+ इयर्स से, तो इट्स लाइक अ ग्रैंड गैदरिंग, इसीलिए इसको दरबार डे कहते हैं। अच्छा, इसीलिए इसको Yes, दरबार that डे is का नाम why. दिया गया है। थैंक यू सो मच। अच्छा, Thank तो अभी कैसा कार्यकाल चल रहा है, मतलब देखा जाए ओवरऑल प्रदेश के जो मुखिया हैं वो अभी यहाँ पे आए, क्या चीज़ उनकी अच्छी लगी? भाषण में आपने सुना बहुत सी सारी चीज़ें जो है उन्होंने बताई समझाई, क्या चीज़ अच्छी लगी आपको? उन्होंने सब स्टूडेंट्स को एनकरेज करा था, उन्होंने हम लोग को हिस्ट्री के बारे में बताया, उन्होंने हम लोग को इंक्लूड करा, स्पेशली हमारे हाउसेस के नाम लिए, तो हम लोग को बहुत ही फील हुआ एज अ एक्वेंटेंस की तरह कि वो हम लोग को इंक्लूड कर रहे, तो इट डिडंट फील लाइक ही इज अ सीएम, ही फेल्ट लाइक एन एक्वेंटेंस हियर। और आपको कैसा लगा, क्या चीज़ जितने भी भाषण में उन्होंने बातें कही उनमें क्या पॉइंट ऐसा रहा जो शायद अपने लाइफ में फॉलो करना चाहिए? जी, उन्होंने हमारे हाउस के हिस्ट्री के बारे में बताया जो कि बहुत ही नॉलेजेबल था, शायद हम में से किसी को ही पता होगा उसके बारे में, तो उन्होंने हमें ये चीज़ बताई। अच्छा, और कैसा कार्यकाल चल रहा है? बाहर निकलती हैं आप, छात्रा हैं, सेफ्टी महसूस करती होंगी या फिर कुछ चीज़ें बदलाव की देखी होंगी आपने या देख रही होंगी, तो क्या चीज़ आप प्रदेश में सड़कों पर निकलते वक्त बदलाव के रूप में देख रही हैं? क्या चीज़ें? वुमेन सेफ्टी पहले से तो अब बहुत बेहतर है, इन प्रोग्रेस है एकदम, हर तरह से ये नहीं कह सकते कि अब ख़त्म हो गया हैरेसमेंट और ये सब वगैरह, ऐसा नहीं है, पर हाँ अब सेफ्टी को लिया जा रहा है, अब वुमेन्स आवाज़ उठा रही है जी, अब वुमेन्स पे आवाज़ उठा पा रही है, तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि उनको इतना मैटर दिया हाँ मैटर दिया जाए। तो ये चीज़ें बदलाव में हो रही हैं। जी, अच्छा, और छात्राएं आप लोग पढ़ाई वगैरह एजुकेशन में कितना बढ़िया फोकस रहा है गवर्नमेंट का? अगर तो गवर्नमेंट स्कीम्स निकाली हैं, स्कॉलरशिप्स निकाल रहे हैं, इस ईयर तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स आए हैं अंडर ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स एंड इवन स्कूल स्टूडेंट्स के लिए, तो उससे हम लोग को ऑफकोर्स प्रमोशन मिल रहा है, जो बच्चे नहीं कर पा रहे हैं अफोर्ड तो वो भी अलाउ हो रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में पढ़ने के लिए, तो इट्स रियली ग्रेट। तो लग रहा है कि गवर्नमेंट जो है वो फोकस कर रही है एजुकेशन पे भी और वुमेन सेफ्टी पर और डेवलपमेंट पर भी फोकस कर रही है। जी, It's a work in progress, but of course we are seeing a lot of developments in the infrastructure, in the women's safety, in the education field as well. आपका नाम क्या? नाम मैंने नहीं पूछा आपका। दान्या तो बाकी अब ये कार्यक्रम नेक्स्ट ईयर होगा? जी, ये हर ईयर होता है, ये इट्स लाइक एनुअल स्पोर्ट्स फंक्शन, हाँ। बट इट्स स्पेशल, इट्स दरबार डे फॉर अस। और बाकी क्या भविष्य की योजनाएं, आप लोग क्या प्लान किया आपने, क्या भविष्य में बनना चाह रही हैं? फ्यूचर में ऑफ कोर्स वी डोंट नो द फ्यूचर, बट वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर इज इन आवर कैपेबिलिटी फॉर दिस कंट्री एंड फॉर दिस वर्ल्ड एज वेल। आपका क्या प्लान है? जी, फ्यूचर में हम कुछ भी बने, डॉक्टर इंजीनियर्स कुछ भी बने, पर एक अच्छा इंसान बनना एक पहले। अच्छे इंसान। थैंक यू।